हरि ओम प्यारे भक्तों, हरि ओम बच्चों। ये देखिए 12वां अध्याय, बड़ा पावन अध्याय है 12वां अध्याय। सब लोग दिवाली पर पढ़े होंगे और पढ़ना भी चाहिए, भक्ति का योग है। कुछ अध्याय गीता में ऐसे हैं कि बहुत पावन, जैसे कहा है ना, गंगा का प्रवाह वो तो सभी जगह पावन और सब क्षेत्र में सबको पावन करता है, पवित्र करता है, सबको बहुत पवित्र करता। परंतु कहीं पर जो है जिसका महत्व ज़्यादा है, गंगा तो वही है, कहीं पर महत्व, जैसे हरिद्वार, काशी, प्रयाग जैसे स्थानों में उसका अधिक महत्व पवित्र माना गया है। कोई कोई स्थान क्षेत्र होता है तो अधिक पवित्र माना गया। उन्हें जो है वो ये बात नहीं है कि गंगा वहाँ पर दूसरी हो जाती है, तो गंगा वही है। तो उन्हें कहते हैं सारे ये जो है स्थान लोग वहाँ का महत्व देते तो कहते सारे संसार को जो है पवित्र करती है। कहा गया सारे संसार को पवित्र करती है, अब करती भी है, सबको पवित्र बना दिया है। तो ऐसे इसी तरह कहा है भगवत गीता। भगवत गीता का यही, गीता का भी यही हाल है। भगवत गीता यदि कहा है कि इसको जो है आदि से अंत तक सब जगह पवित्रता इसमें भरी है, ठास ठास के पवित्रता भरी पड़ी है इसमें, कहीं नहीं कोई आप जो है। और जितना संतों की वाणी, जितना गुरु का वचन चलता है, कहीं ना कहीं से गीता का श्लोक मिल जाता है, क्योंकि पवित्र गंगा है ये। तो ऐसे आदि से अंत तक ये पवित्रता ही इसमें भरी पड़ी। परंतु कहते हैं अब ये जो है ना, बीच में कुछ ऐसे अध्याय हैं कि उनमें बहुत ही पवित्रता भरी, मतलब बहुत अंदर पवित्रता जाती हो। वो जैसे कुछ श्लोक, जैसे 9वां अध्याय है, 12वां अध्याय है, तो ये कहा तीर्थ क्षेत्र बन गए हैं। इनमें बहुत ही जो है पवित्रता का सार भरा पड़ा है, एकदम से लबालब भरा पड़ा है स्वयं। और एक बात और भी है, ये 12वां अध्याय देखो, भगवान इस हक निकला तो सब भगवान के मुंह से है, लेकिन कुछ कुछ अध्याय ऐसे हैं कि जैसे स्वयं भगवान ने ही कहते उसे अमृत धारा कहा है। 12वां अध्याय को भी अमृत धारा कहा गया है। आखिरी में देखना 12वें अध्याय में शाश्वत धर्म और ये सब जो है इसको अमृत कर करके अमृत में ये सब अपने नाम बताए हैं कुछ कुछ उसमें। तो अमृत धारा भी कहा है भगवान ने इस 12वें अध्याय को है। ये यही बताया है कि अमृत है, ये अमृत है। तो कहते हैं, और छोटा सा 20 श्लोक का है, कोई ज़्यादा नहीं, बड़ा नहीं है 20 श्लोक का अध्याय है। परंतु कहते हैं अमृत की धारा इसमें, अमृतमयी, अमृत की धारा और धारा भी है तथा मधुर भी है, सारे शब्द ये। और ये अमृत धारा की संजीवनी तत्व है। और इस अध्याय में भगवान ने कहा है, ये अपने श्री मुख से भक्ति रस का जो है महिमा गाई है भगवान ने। और वैसे तो सब अध्याय में गाई, से नहीं कोई अध्याय में नहीं गाया हो। भगवान ने साकार और निराकार की इसमें एकाग्रता बताई है। अब पहली बात, इसमें चित्त की एकाग्रता बता दिया है। चित्त की एकाग्रता का ही इसमें रहस्य बताया हुआ है। ये बताओ, शुरुआत में ही इन्होंने चित्त की एकाग्रता होने पर भी जो है सभी विषय का जो है कोई खंडन नहीं किया, कुछ नहीं किया है।
माने कि आचरण पर मानुष जो है, आचरण मानुष का भी ये पूरा का पूरा बताता है। चित्त की एकाग्रता ही पर सब कुछ टिका हुआ है, और वही 12वें अध्याय में बता रहे हैं चित्त की एकाग्रता का यही। तो वो अब बताया है कि इसमें ये भी बताया है कि हमको कौन कौन से भक्त जिसके चित्त की एकाग्रता है, उपयोग मेरे प्रिय वही भक्त हैं, इसका अमृत पान जो करते हैं। सब अमृत का ही इसमें लबालब जो है भरा पड़ा है। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं। और इसमें जैसे अर्जुन ने पूछा भी बड़ी विचित्र भाव से है। अब विचित्र भाव से ऐसा प्रश्न किया है, 5वें अध्याय में बड़ी विचित्र भाव से किया है। तो वही अब यहाँ पर भी कहा है। अब भगवान से कहा है कि जो है भक्ति के तत्व को यहाँ पर दर्शा दिया है कि भगवान आपके दोनों भक्त हैं। एक आपको निराकार निर्गुण निराकार को पूजता है, अर्जुन ने पूछा है, और एक साकार का सगुण साकार का बताया है, पूछा है कि भगवान एक जो है, एक लोग सगुण साकार को भजते हैं पूजते हैं, और एक को बताया है उपासते हैं, और एक को बताया है कि एक निराकार ब्रह्म को। अब बताइए भगवान इन दोनों उसका जो है, इन दोनों भक्तों में आपको कौन सा भक्त प्रिय है। अब भगवान को बड़ा असमंजस होता है कि बताओ, जैसे वहाँ कहा नहीं है आगे 5वें अध्याय, आप मिले हुए से मेरे वचनों को मोहित से करते हैं। अब भगवान तो सत्य बता रहे हैं, लेकिन अर्जुन कह रहे हैं आप मिले हुए से मेरी बुद्धि को मोहित से कर रहे हैं। कभी कहते हैं आपको सन्यासी प्रिय है, और सब छोड़ छाड़ करके बस सन्यासी हो जाए। अरे तन से सन्यासी होने से क्या कुछ बन जा पाता? कुछ नहीं होता है। तन से खेती ना करो, लेकिन मन से तो कर रहे हो, उसके विषय में तो जानते हो ना। तो इसलिए बताया गया है कि भगवान से भी बड़ी असमंजस की बात इसमें पूछ लिया गया है। तो वो कह रहे हैं कि अब भगवान क्या जवाब दे। अब क्या कहे, किसी माँ के 2 बच्चे हैं, और कहते हैं और उस माँ से पूछा जाए कि जो है उसके बारे में कोई प्रश्न किया जाए कि वैसे तो माँ के जो है दोनों ही बच्चे बहुत प्रिय हैं। तो माँ से पूछा जाए कि एक बड़ा बच्चा है एक छोटा है, आप बताइए आपको कौन सा प्रिय है। तो माँ को बहुत, एक जो बड़ा बच्चा है वो माँ को बहुत प्यार करता है, और छोटा वाला देखे बिना बिल्कुल रह ही नहीं सकता है, एक घड़ी भी माँ के बिना वो बहुत व्याकुल हो जाता है। माँ को बहुत प्यार करता है, और माँ को देखते ही वो कहते हैं कितना आनंदित हो जाता है माँ को देखता है। तो एक ऐसा बच्चा है माँ का आनंदित हो जाता है। माँ जरा सा दूर जाते ही माँ के वो व्याकुल हो जाता है। वह माँ से दूर जा ही नहीं सकता है। एक बच्चा ऐसा है, वो छोटा बच्चा जो इस तरह रहता है, और जो छोटा नहीं रहे वो माँ के बिना रह नहीं सकता है, माँ का वियोग सह नहीं सकता है। एक ऐसा बच्चा है, माँ से दूर जा ही नहीं सकता है। तो माँ उसको क्या छोड़ देगी? तो सारा का सारा जो है इसमें जो है इतना ये भरा पड़ा है सूत जो है कि छोटा दूसरा, और दूसरा बच्चा जो बड़ा हो गया है वो भी माँ से प्रेम करता है, बड़ा प्रेम का भाव रखता है। माँ में सराबोर रहता है सदा ही। माँ लेकिन है समझदार हो गया है थोड़ा सा। माँ ने जो है माँ के बिना रह भी सकता है, साल 6 महीने भी माँ के दर्शन ना हो तो भी वो रह सकता है। वहाँ थोड़ा सयाना हो गया ना, माँ से कहते सेवा, माँ की सेवा करने में, माँ के काम
जो है माँ के काम में हाथ बटाने में सारा बोझा अपने सर पर लाद करके चलता है, काम काज में व्यस्त रहता है। तब वो काम में जब व्यस्त रहता है तो याद ही नहीं रहता है उसको जरा सा, वो उसका दिमाग बटा हुआ है। और वो ये बात नहीं है, वो माँ से प्रेम भी करता है, नाम सुन करके माँ को बड़ा जो है उसको बड़ा सुख भी मिलता है माँ से, स्नेह भी करता है। लेकिन काम में इतना व्यस्त है तो जो है उसको एक फुर्सत नहीं मिलती है, इतना उसके सर पर बोझा आ गया है। और छोटे के पास क्या कहता है, मैं माँ ये चीज़ लेंगे, माँ वो चीज़ लेंगे, माँ तेरे साथ चलेंगे, बस वो माँ से ही उसी में जुड़ा रहता है, माँ से। तो अगर मान लो माँ को थोड़ा सा जो है, सच पूछो ऐसी बात है, अगर माँ को कहीं से अगर दूर जाना हो, माँ से अलग होना हो, तो माँ क्या कहेगी? अगर बंटवारा कोई करे तो माँ क्या कहेगी बताओ? कि छोटे बच्चा की भी लाओ हमको दे दो, क्योंकि ये हमारे बिना रह नहीं सकता, चिल्लाता है, रोता है, प्राण ही दे देगा मेरे बिना। ऐसे दोनों, जो साकार भक्त निराकार वाला है वो तो भगवान के बिना रह सकता है, देखे ना तो मूर्ति, मतलब निराकार वाले को मूर्ति ना मिले तो वो सब भगवान की सेवा समझ के, कि जैसे वो माँ की सेवा समझ के सर पर बोझा लदा रहता। ऐसे बड़ा जो बच्चा हो गया है, समझदार हो गया है, तो वो क्या करता है, वो समझता है सब भगवान का काम कर रहे हैं। वो भगवान का गान करते हुए बड़े हाथों से जो है, हाथों से पाँव से आपकी सेवा पूजा के लिए ही उत्कंठित रहता है, कि जब मेरे पाँव भगवान के लिए, भगवान की सेवा में, कान मेरे कथा सुनने में लगे हुए हैं, हाथ भगवान की सेवा में लगे, पाँव भगवान की तरफ चल रहे हैं। ऐसे उसके जब विचार आ जाते हैं, वो बस सारी इंद्रियों से जो है सतत काम करता रहता है, लेकिन ध्यान पर माँ में, परमात्मा में ही रहता है। उसको मूर्ति ना देखने को मिले साल, 6 महीने, 10 साल, तो मूर्ति बिना तो वो रह सकता, लेकिन भगवान के जो पक गया है, भगवान के नाम के बिना नहीं रह सकता। हो रात दिन वो जो सामाजिक सेवा भी उसको मिल गई है, तो निष्काम भाव से उसको कुछ चाहिए नहीं, सेवा ऐसे उसमें मगन रहता है, उसे परमेश्वर की समझ करके, और भगवान का स्मरण भी नहीं भूलता है, उसका हर समय स्मरण भी बना रहता है। ऐसा भक्त है, भले से द्वैत है, लेकिन बहुत जो है भगवान में रचा पचा रहता है। और दूसरा जो है, इसे माँ को बताया देखे बिना रहता, वो जहाँ मूर्ति देखेगा, चित्र देखे, तभी उसका जो है भगवान में मन बन रहेगा, तभी उसको जो है भगवान की याद आएगी। जो समझदार होएगा, ज्ञानी, जैसे 4 तरह के भक्त बताए गए हैं उसमें 7वें अध्याय में, तो 4 तरह के भक्त में तो भगवान ने उसको, ज्ञानी को तो अपना स्वरूप ही बताया है, कि बिल्कुल उसकी आदत हमारी ही तरह है। जैसे कोई वे बाप जो होते बड़े सेवा प्राण होते, मेहनत करते, कोई बिजनेस करते हैं तो रात दिन उसमें लगे रहते, लेकिन बच्चा समझदार हो जाता तो बिजनेस में हाथ बटाता है। जो भी कार्य बाप करने जाता है तो बच्चा उसमें हाथ बटाता है। ऐसे निराकार वाला जो होता अपने पिता परमात्मा का, वो मेरा बाप है, उसकी समझ करके उसके कार्य में हाथ बटाता। जैसे संत जो था, तो बहुत यात्री जा रहे थे, तूफान आया तो नाव में पानी भरने लगा, तो संत नदी से उलझ करके पानी नाव में डालने लगा। सबने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो बाबा, ये क्या कर रहे हो? तो कहा, अपने मालिक की मदद कर रहा हूँ। वो पानी भर रहा है तो अकेले क्यों भरे, हम भी जो है मदद कर रहे हैं। जब तूफान शांत हो गया तो पानी नाव से जब नदी घटी तो भी पानी निकाल के फेंकने लगा। तो कहा, अब क्यों फेंक रहे हो, जब फेंकना था तो फेंका नहीं, सबने कहा। तो कहा, अभी भी मदद ही कर रहा हूँ,
भगवान हमको बोलना चाहता था तो उसकी मदद मैं कर रहा था सबको, और जो है देखा भगवान बचाना चाहता है तो हम बचाने की मदद कर रहे हैं। ऐसे जो है साकार और निराकार भक्त इसी तरह होता। जो ज्ञानी होगा, जिसको सब जगह भगवान दिखने लगा है, हर जगह परमात्मा की लीला देखता है, तो कहीं भी रहे कोई उसका फर्क नहीं पड़ता है। वो मूर्ति मिले या ना मिले, सब संसार को ही मूर्ति देखता है वो। और जो मूर्ति वाले जो हैं उनको मूर्ति नहीं मिलेगा तो कहेगा हम दुर्गा मैया 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 करेगा, लेकिन मैया कहीं कैलेंडर मिल जाए तब उसके हाथ जोड़ेंगे, ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं। जिसके भी जो भक्त हैं जिस देवता के, वो देवता सामने न हो तो उनकी तारे न जुड़ पाए, भक्ति न हो पाए। इसलिए जो है ज्ञानी और अज्ञानी का फर्क इसी में है। तो भगवान जो है भक्त जो होता है, तो सच्चा भक्त जो होता रोता रहता है। ज्ञानी को कहा गया समझदार संत होता है। वो मूर्ति देखने को मिले ना मिले, वो मगन रहता है भक्ति भाव में। ऐसा है ना। हरि